हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लिटिल डॉक्टर चोपड़ा एवरीवेयर। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आज का हमारा टॉपिक है रेसिज्म के ऊपर। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो रेसिज्म मैंने फेस किया। जी हाँ, बैंकॉक में, थाईलैंड में, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में। वो रेसिज्म जो मैंने फेस किया एक आयरिश पर्सन के थ्रू, जिसने मेरे साथ इतना भयंकर रेसिज्म किया, जिसकी स्टोरी मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ समय पहले थाईलैंड गया था वेकेशंस के लिए। थाईलैंड में मैंने वहाँ पर अच्छी वेकेशंस बिताई। उसके बाद मैं वहाँ से रिटर्न आ रहा था और मेरी फ़्लाइट थी, आई थिंक कि मेरी फ़्लाइट थी वहाँ से बैंकॉक से दिल्ली की। जी हाँ, मेरी फ़्लाइट बैंकॉक से दिल्ली की थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले पहुंच गया, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे। अब मैं 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचा और मैंने वहाँ पर अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया एयरलाइन से, जो कि थी एयर इंडिया। उसके बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद अपना सिक्योरिटी चेक करवाया, अपना लगेज दिया। अपना सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद मैं अंदर जो है जोन में आ गया, जहाँ पर कि फ्री गुड्स वगैरह सेल होते हैं। ठीक है ना। या मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, आप थोड़ा करेक्ट होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। हाँ, तो उसके बाद मैं अंदर एयरपोर्ट के पहुंचा तो मैं ऐसे ही चिल मार रहा था एयरपोर्ट पे, थोड़ा देख रहा था कि खाने पीने का क्या है, घूमने का क्या है और यहाँ पे मुझे देखने का क्या है। तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान थी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, जैसे हमारे यहाँ क्रोमा होती है, रिलायंस डिजिटल होती है, ऐसी एक वहाँ थाईलैंड में उनकी अपनी एक शॉप थी, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स बिक रहे थे स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के अंदर। ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री याद आ गया मुझे। तो मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए देखा कि मैं चलो आज ड्यूटी फ्री शॉपिंग करता हूँ। मैं अपने लिए ईयरफोन्स देख रहा था कानों में लगाने के लिए। जी, मेरे फ़ोन में कानों के लगाने के लिए मैं ईयरफोन्स वहाँ पर सर्च करने लगा। उतने में ही दो आयरिश लोग वहाँ पर आए। उन्होंने मुझे बोला, हे यू इंडियन, कम हेयर। मैंने उनको बोला, आप मेरे से बात कर रहे हैं? उन्होंने बोला, यस यू कम हेयर। मैंने उनको कहा, आप वाई आर यू टॉकिंग टू मी, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट डू यू वांट। उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बोला कि आप मुझे ये ईयरफोन्स दिखाइए। मैंने उनको बोला कि मैं आपको ईयरफोन्स नहीं दिखा सकता, कि भाई मेरा ये काम नहीं है। आई एम जस्ट अ टूरिस्ट हेयर एंड आई हैव जस्ट केम हेयर फॉर शॉपिंग, फॉर माई ओन पर्सनल शॉपिंग्स। तो उन्होंने मुझे बोला उसके बाद, यू ब्लडी इंडियन, यू आर मेड टू बी जस्ट डूइंग जॉब हेयर, जस्ट सेलिंग द थिंग्स टू अस। इसका मतलब ये है कि तुम ब्लडी इंडियन, तुम्हें यहाँ पर सामान बेचने के लिए ही तुम विदेश में आते हो और तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम इससे ज़्यादा और यहाँ आकर के कुछ नहीं कर सकते हो और तुम्हें यहाँ घूमने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद मैंने उन लोगों को वहाँ पर रोका और उन दोनों से मैंने बोला कि हाउ कुड यू से दिस अबाउट माई कंट्री, हाउ कुड यू डू रेसिज्म टू मी एंड हाउ कुड यू टॉक लाइक दिस टू मी। उसके बाद वो लोगों ने मुझे बोला कि भाई हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे इंडियंस हमारी कंट्री में आके काम हमारा छीन रहे हैं, हमारी कंट्री में आके काम कर रहे हैं और आपके जैसे बहुत सारे लोग इंडियंस हैं जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो यू शुड बी मेड फॉर वर्क। मैंने उनको बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गिव मी रिस्पेक्ट एंड यू शुड टेक रिस्पेक्ट। इफ़ यू गिव मी रिस्पेक्ट आई विल गिव यू रिस्पेक्ट फॉर श्योर, बट अगर आप ऐसे बात करेंगे तो मैं बहुत बुरा मानने वाला हूँ आपकी बात से। इस बात पे उनका मेरे से झड़प हो गई। वो दोनों ने मेरे साथ में आकर के मेरा कॉलर फ्रंट यहाँ से पकड़ने की कोशिश की और मैंने उन दोनों के कॉलर्स पकड़ लिए और इतने में उनसे मेरी फ़ाइट हुई। और वहाँ पर क्या हुआ कि सिक्योर, वहाँ पर एयरपोर्ट स्टाफ में पुलिस रहती है, तो एयरपोर्ट पुलिस वहाँ पर आ गई। एयरपोर्ट पुलिस ने आकर वहाँ पर इंटेरोगेट किया और उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया पूरे मैटर को
मैंने एयरपोर्ट पुलिस को बताया, मैंने कहा कि ये लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की और इन्होंने मुझे ब्लडी इंडियन कह के मेरे साथ में रेसिज्म किया, जो कि अच्छा नहीं है। और उन लोगों ने कहा नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने हमसे लड़ाई की। तो मैंने उसके बाद उनको बोला, मैंने कहा अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। तो गाइस, बैंकॉक का स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बहुत ही हाईटेक एयरपोर्ट है। वहाँ पर आपको कुछ और मिले ना मिले, बट वहाँ पर आपको कैमरास हर जगह मिल जाएंगे। तो उन्होंने उस स्टोर के कैमरास को निकाला, वो कैमरास को उन्होंने देखा, और जब वो कैमरास को उन्होंने देखा उसमें उनको वॉइस की भी रिकॉर्डिंग सुनी, उनको एक्ट्स की भी रिकॉर्डिंग सुनी, सब कुछ उन्होंने देखा पुलिस ने। और उसके बाद पुलिस ने बोला कि द आयरिश मैन्स आर गिल्टी, दे आर डूइंग रेसिज्म टू द इंडियन बॉय। तो उसके बाद उन्होंने उन दोनों को जो है हथकड़ी पहना दी वहाँ पर। जी हाँ। और उन्होंने उनको बोला कि आप आगे जहाज़ नहीं चढ़ेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू बोर्ड द प्लेन। तो उसके बाद उन दोनों के दोनों जो टूरिस्ट थे आयरलैंड के, उन लोगों को वहाँ से ले जाके पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने के लिए प्रोसीड किया गया। ओके। उसके बाद मैं वहाँ पर खड़ा था और वो आयरिश लोग दोनों मेरे को बोलने लगे, वी आर सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। तो मैंने उनको कहा इट्स ओके, बट आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आप अगर बाहर आ रहे हो, आप यूरोप से आ रहे हो, कोई इंडिया से आ रहा है, कोई अफ्रीका से आ रहा है, तो आप उसके ऊपर रेसिज्म नहीं कर सकते हो सिर्फ उसके कलर, उसकी बॉडी, उसकी कंट्री को लेकर। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो सकती है, बट ये रेसिज्म जो आप कर रहे हो इंडियंस के साथ, इसके मैं सख्त विरोध करता हूँ। ठीक है, और आप जानते नहीं हो जितनी आपकी कंट्री है उतना हमारे यहाँ एक स्टेट है, और एक स्टेट ही नहीं बल्कि उतना हम आपकी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर एक सिटी के अंदर है, और उतनी पॉपुलेशन में हमारे यहाँ एक सिटी है, और जितना आपके पास में आर्मी नहीं है उससे ज़्यादा आर्मी हमारे पास रिज़र्व में है, और हमारे पास में जितनी सर्कुलेशंस हैं, जितनी कंजम्पशन है, जितना जीडीपी है, जितना ग्रोथ है, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने कहा आप वहाँ पर क्या करते हो? तो उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने कहा आप वहाँ पर स्टूडेंट कंप्लीट करने के बाद व्हाट विल यू डू? तो उन्होंने बोला हम जॉब करेंगे। मैंने कहा आप कहाँ जॉब करोगे? तो वो बोले कि हम चाइना जाके जॉब करेंगे। मैंने उनको कहा अगर आपको चाइना जाके जॉब करनी है तो आप इंडिया आ जाओ, हम आपको ज़्यादा सैलरी दे देंगे। आप चाइना में कितने की जॉब करोगे? वो बोले कि हमें चाइना में 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। तो मैंने उनको 2.5 लाख रुपीज़ की ऑफ़र दी दोस्तों। मैंने कहा आपको मैं 2.5 लाख रुपए महीने का दूंगा, आप जो वर्क कर रहे हो चाइना में जा कर के, वो वर्क आप मेरे लिए इंडिया में आके करो। ठीक है। और उसके बाद वो लोग, फ्रेंड्स मैं सच बताना चाहूँगा, वो लोग इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गए कि खुश हो गए इंडिया को लेकर। उन्होंने मुझे वादा किया कि वो इंडिया में एक बार ज़रूर विज़िट करेंगे और मेरे से माफ़ी भी मांगी। फ्रेंड्स, मैंने उनसे रिटर्न में माफ़ी मंगवाई, और उसके बाद मैंने उस ऑफ़िसर को बोला कि मैं अब मेरी कंप्लेंट रिटर्न लेना चाहता हूँ, आप इन लोगों को छोड़ दो, इनकी फ़्लाइट्स है, बेचारों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये दूसरी टिकट कर सके, और ना ही इनकी कंट्री इनको पैसे देगी कि ये वापस किसी तरह वहाँ आयरलैंड में पहुँच सकें, क्योंकि फिर इनको इनकी एम्बेसी के पास जाना पड़ेगा। इनकी एम्बेसी इनको कुछ क्वेश्चंस पूछेगी और एम्बेसी के थ्रू फिर इनको लेटर मिलेगी, उसके बाद क्लियरेंस होने के बाद ही ये वापस जा पाएंगे, वो भी मेरी क्लियरेंस के बाद। तो मैंने कहा चलो लेट देम गो बिकॉज दे आर पुअर पीपल। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने कहा आप जहाँ पर रह रहे हो और जैसे कि आपकी कंट्री है मैं समझ सकता हूँ, बट आप ऐसे इंडिया के बारे में नहीं बोल सकते हो, और ख़ासकर इंडियंस के सामने। और थाईलैंड में फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो हमने जिस तरह की तरक्की की है, जितने हमारे इंडियन भाइयों ने रेस्टोरेंट्स खोले हैं थाईलैंड में, और जितने हमारे इंडियन भाइयों के वहाँ पे बिजनेसेस चल रहे हैं, जैमस्टोन के बिजनेसेस ले लीजिए, कपड़ों के बिजनेसेस ले लीजिए, आपके टेलर्स के बिजनेसेस ले लीजिए, होटल्स के बिजनेसेस ले लीजिए, इवन की क्लब्स के बिज़नेस ले लीजिए। कितने सारे तो क्लब्स हैं हमारे थाईलैंड के अंदर में, कितने हमारे रेस्टोरेंट्स हैं थाईलैंड्स में, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया। अभी रिसेंटली थाईलैंड की प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कितने सारे उन्होंने डील साइन किए हैं आपस में मिलके, और हमारा बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है उस कंट्री के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपके साथ फॉरेन ट्रिप पे कोई भी यूरोपियन या कोई भी अमेरिकन
या फिर कोई भी चाइनीज़ रेसिज्म करता है तो आप उसका विरोध कीजिए और उसकी उसी टाइम कंप्लेंट कीजिए टूरिस्ट पुलिस को। टूरिस्ट पुलिस के हेल्पलाइन नंबर्स हर एक कंट्री में अलग अलग डिफरेंट एलोकेटेड रहते हैं। आप उनको कॉल कीजिए और आप उनको बोलिए कि मेरे को ये कंट्री का पर्सन मेरे साथ रेसिज्म कर रहा है, और हो सके तो फ्रेंड्स उसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बना लीजिए या उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए या उसकी एक्ट्स को किसी तरह से अपने पास सेव कीजिए ताकि आपके पास प्रूफ हो सके, ताकि आप एविडेंस शो कर सकें। और आपके पास अगर कोई आई विटनेस भी हो, मेरे केस में एक जर्मनी का पर्सन था जो कि आई विटनेस था, उसने देखा था, तो उसने मेरे सपोर्ट में आकर के मेरे लिए आई विटनेस का काम किया और उसकी प्रूफ भी साथ में लगे। उसका इवन की जो बोर्डिंग पास था उसकी भी कॉपी उन्होंने साथ में लगाई, दैट ही इज़ द आई विटनेस, और स्टोर की सीसीटीवी फुटेज भी साथ में लगी। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऐसा करते हैं, पहली बात तो वो बददिमाग होते हैं, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें उसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और हम इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे को इंडिया में ही यहाँ तक पहुँचाया है। अगर इंडिया नहीं होता तो शायद मैं भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जो कुछ भी मैं आज यहाँ तक हूँ सिर्फ अपने देश की वजह से हूँ। तो फ्रेंड्स, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकॉन ज़रूर बजा देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कोई अच्छा सा टॉपिक लेके। आज ये रेसिज्म का टॉपिक था, मे भी कुछ और टॉपिक्स लेके हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, वंदे मातरम।